हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन कितनी है, मेरी भाई बहन कितने हैं, मैं किस जगह से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के मन में ना। तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर एक साथ तो नहीं कर सकती, तो आज मैं आप लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ जो आप लोग जानना चाहते हो। तो बहुत मैंने सोचा था कि मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे पास माइक आ जाती तो मैं ये ब्लॉग बनाती ताकि जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है ना वो आप लोगों को सुननी नहीं पड़े। मैंने माइक ऑर्डर कर रखा है, तो मैंने सोचा था कि जब मेरे पास माइक आ जाएगी ना तभी मैं बनाऊंगी ब्लॉग, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है वो नहीं सुनने को मिले। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो तब तक एक ब्लॉग बना देती हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं उनका आंसर कर पाऊँ। और ना गाइज़, थोड़ा सा बैकग्राउंड का थोड़ा इशू चल रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। बैकग्राउंड से कुछ कुछ आवाज़ें भी आएंगी तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सोनाली प्रकाश है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के पटना ज़िला से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे 4 बहन हैं। वैसे तो यूट्यूब ने मुझे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फैमिली दी है, लेकिन आप लोग जिस फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरे पास है, जिसमें मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी 4 बहनें हैं और हम लोग सभी अभी एक साथ ही रहते हैं। मेरी शादी हो गई है और मेरे से बाद वाली जो सिस्टर है उनकी भी शादी हो गई है। तो मेरा एक बेबी है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। और मेरी बहन की भी एक बेटी है। तो हम दोनों ना कभी एक दूसरे को ये नहीं कहते कि वो हमारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। मेरी बहन भी नहीं कहती। तो हम कभी भी जब बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन थी कि आप अपने बेबी के बारे में बताओ। तो हम बहनें ये नहीं कहते कि ये मेरा है वो तुम्हारा है। तो हम दोनों ही कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं। कभी भी आप हम दोनों के मुंह से यही सुनोगे कि हमारे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का है और बेटी जो हमारी है वो छोटी है। तो और मेरा जो बाबू है इसके बहुत सारे खर्चे जो है वो मेरी बहन भी उठाती है, क्योंकि मैं अभी वो एफ़र्ट नहीं कर सकती। तो मेरी बहन, मेरी फैमिली ने ही मुझे संभाल रखा है। जहाँ तक मैं बात करूँ अपने एजुकेशन की, तो मेरी एजुकेशन जो है वो हमारे पास के ही गांव के ही स्कूल से हुई है। और 10th क्लास मैंने किया है हाई स्कूल से, तो वहाँ से मेरी 10th हुई है। 12th मैंने अपना इंटर मैंने पीसीएस से किया हुआ है, पीसीएम से किया हुआ है, जिसमें दानापुर में हमारे ट्यूशन्स होते थे, तो वहाँ पे हम जाके अपने ट्यूशन कंप्लीट करते थे। 2016 में मैंने अपना 10th जो है वो कंप्लीट किया था और 2018 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। 2019 से 21 मेरा ग्रेजुएशन का बैच था, जो मैंने इंग्लिश ऑनर्स से किया हुआ था। बट जब 2019 में मैंने फ़र्स्ट पेपर अपना दिया, फर्स्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई थी। और शादी के बाद जब मैं सेकंड पेपर देने वाली थी तो फिर मैं वो पेपर नहीं दे पाई थी किसी कारण की वजह से। मैं वो कारण भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरे ब्लॉग में मैं आप लोगों को वो कारण बताऊंगी। तो इस वजह से ना मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, मेरी पढ़ाई जो है वो छूट गई थी। फिर 2021 में मैं जब अपने ससुराल से अपने घर वापस आ गई, वहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी उस समय तक। मेरे मेरे से चीज़ें जो है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो मैं 2021 में अपने घर आ गई थी और 2021 की फरवरी मंथ में मैं अपने घर आ गई थी, 2 फरवरी को। और फिर मार्च में या अप्रैल में जाके हमारा एडमिशन जो है, या फिर उस समय जो भी मुझे इतना याद नहीं है, मई जून के टाइम में ही शायद एडमिशन हुआ था। तो जाके मैंने अपना ग्रेजुएशन फिर से स्टार्ट किया, जिसमें मुझे ऑनर्स नहीं मिल पा रहा था।
तो जो भी ऑनर्स उस समय अवेलेबल था तो मैंने उसमें ही अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि जो करेंट टाइम के बच्चे थे ना, उनकी वजह से जिस कॉलेज में एडमिशन मुझे लेना था वहाँ पे सीट जो है, मुझे कॉलेज भी जो मेरा कॉलेज था वो नहीं मिल पाया था। तो जो भी कॉलेज मेरे हिस्से आया मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो मैं बैठ के क्या ही करूँगी। तो उस समय मुझे होम साइंस ऑनर्स मिला, तो मैंने होम साइंस से अपना ग्रेजुएशन जो है अभी 2024 में कंप्लीट किया है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन दानापुर में खगौल स्टेशन के पास एक कॉलेज है, महिला कॉलेज करके, वहाँ से मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अब आगे के बारे में मैं सोच रही हूँ, मन तो है पढ़ाई करने का, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं इतना कुछ अब अफोर्ड कर सकती हूँ। देखती हूँ भगवान जो भी चाहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, देखते हैं। जैसा भी सोचे होंगे बहुत अच्छा सोचे होंगे। अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो अपने बच्चे को भी संभालना है मुझे। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उलझी पड़ी हैं, तो उन उलझनों से निकल के ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को। और मेरे पापा जो हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उन्होंने ही ले रखी है, तो उन पे मैं ज़्यादा लोड नहीं दे सकती हूँ फ़िलहाल। एक तो मेरे बच्चे को उन्होंने संभाला हुआ है, हमारे घर का जो भी है वो उन्होंने संभाला हुआ है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं चाहती कि उन पे लोड दूँ। तो आप यूट्यूब फैमिली से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मुझे जितना पता है और मैं जितना बता सकती हूँ उतना मैंने आप लोगों को बताया। और नेक्स्ट आगे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपको आंसर करूँ। और थोड़ा मैं अपने माइक आने का वेट कर रही हूँ, ताकि जो भी ये एक्स्ट्रा नॉइज़ है ना, ये आप लोगों को नहीं सुनाई दे। और थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड भी ठीक करने का कोशिश करती हूँ। बाकी तो आप लोगों के हाथ में, आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करोगे वैसे वैसे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आप यूट्यूब फैमिली से मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मैं 1 बजे लाइव आती हूँ, तो मेरी लाइव को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से मेरे चैनल पे बना के रखें। बहुत सारे मुझे यूट्यूब फैमिली में इतने अच्छे अच्छे फैमिली मेम्बर्स मिले हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं वो लोग। तो प्लीज़ आप लोग हमारी फैमिली को ज्वाइन करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर लेके मैं ज़रूर आऊँगी।